इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, इसके स्टॉक ने आपके दिमाग ख़राब करके रख दिया हो तो वीडियो ज़रूर देखिए। 892 रुपये का इसने हाई बनाया और हाई बनाने के बाद नीचे गिर रहा है। उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बड़े होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना के स्टॉक में अगर आप पहले से हैं ऊपरी कीमतों से लेके फंस गए तो ये स्टॉक नीचे कहाँ तक जा सकता है और फिर कहाँ से ऊपर उठ सकता है, कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ऐसा ये इस स्टॉक में कोई भरोसेमंद स्टॉक नहीं है। जब तक चल रहा है तब तक आप पैसा निकालिए, जैसे ही नीचे गिर रहा है स्टॉक से दूर हट जाइए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि स्टॉक टूट गया, गिरने वाला है, हम स्टॉक से दूर हट जाएं। तो इन्हीं चीज़ों में बात करेंगे। अगर आप नई खरीदारी करना चाहते हैं तो कौन सी सही कीमतें हो सकती हैं। दूसरा, अगर आप पहले से फंसे पड़े हैं स्टॉक में तो फिर क्या करें, कैसे प्रॉफिट में जल्दी से निकल जाएं अगर आप निकलना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप स्टॉक में बने रहना चाहते हैं और स्टॉक में अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, एक तरह से मतलब स्टॉक में अपनी दावेदारी ठोकना चाहते हैं, आगे क्या कर सकता है स्टॉक। चलिए तो इन्हीं चीज़ों में बात करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हमेशा प्राइस मूवमेंट पे ही बात करता हूँ, प्राइस मूवमेंट से हट के न इधर कुछ भी न उधर कुछ भी। जो स्टॉक कहेगा मैं केवल वही कहता हूँ। ठीक, अच्छी लगी तो वीडियो देखिए, अदरवाइज आप स्किप करके निकल जाइए। 1 साल पहले ये 200 रुपये पर ट्रेड करता था, फिर उसके बाद जो ज़बरदस्त मूवमेंट आया बहुत सारे स्टॉक्स में, मैं एक्सप्लेन करूं कि बहुत सारे स्टॉक्स में मार्च के बाद मूवमेंट आई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, यहाँ पे बॉटम लगाने के बाद फिर वो तेज़ी से ऊपर भागे, जबकि ये स्टॉक पिछले साल भर से भागता ही रहा था। और इसमें जो जब स्टॉक दूसरे स्टॉक भाग रहे थे, ऊपर उठ रहे थे, ये स्टॉक अपना एक बॉटम बना लिया इसने ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं कलर करके दिखाऊं, ठीक है ना। और मार्च से लेके अब तक वो या तो एक कीमत पे ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर कि ऊपर से टूट के नीचे आ रहा है धीमे धीमे। अगर हम नई एंट्री ले रहे हैं शुरुआत में, या कुछ भी शेयर 2-4 शेयर खरीद रहे हैं, या फिर कि 50-100 शेयर खरीद रहे हैं, स्टॉक नीचे टूट रहा है। अब मेन कंसर्न ये है कि भैया टूटेगा कहाँ तक, आएगा कहाँ तक, है ना। हर स्टॉक के टूटने का कोई ना कोई कीमत तो होती है ना, वहाँ से दोबारा से रिवर्स मार जाते हैं तो हम वही देखेंगे और वहीं से हम स्टॉक को उठा लेंगे अगर नई खरीदारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ये तो रहा इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट। इसे हटाते हैं, इसे अब जो जनवरी से लेके अब तक का है, बड़ी गौर से देखिए, समझने वाली चीज़ें अगर आप समझ गए तो सारी चीज़ आपके हाथ में होगी, स्टॉक आउट आपके हाथ में होगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में स्टॉक से निकल गए तो कुछ नहीं, ये स्टॉक मार्केट है, अच्छे यहाँ मात खा जाते हैं। तो मैं जो चीज़ बताने वाला था कि यहाँ मार्च से स्टॉक एक रेंज में बैठा हुआ है, ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, नीचे उतरने की कोशिश नहीं करना, लेकिन अभी हाल में इसने नीचे गिरने की कोशिश की है। अब नीचे गिरने की कोशिश की है माने कि ऊपर जाने की जगह वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो फिर आने दीजिए। अब हम इधर ये आइडेंटिफाई करेंगे भाई कहाँ तक आएगा नीचे, इसे हटाते हैं। मैं पहले लर्न प्लस अर्न के मेथड पे वीडियो बनाता था, अब मैं केवल अर्न वाले मेथड पे ही वीडियो बनाऊंगा, लर्न वाले मेथड पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि लर्न वाला मेथड आपको समझ में नहीं आता या आप पसंद नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 570 से स्टॉक अगर नीचे टूट गया, नीचे आ गया तो लगभग 515 रुपये की कीमत तक आ जाएगा। तो अगर स्टॉक टूटता है और ऐसे में आप देखते हैं कि नहीं स्टॉक टूट रहा, पैनिक में मत आइए,
वो स्टॉक का बिहेवियर है, काम करने का तरीका है, वो उतना ही टूटेगा, लगभग 515-520 रुपये की कीमत तक आएगा और फिर यहाँ से फिर रिवर्सल ले जाएगा, ठीक है। या फिर कि जो मैंने अभी लाइनिंग की है 707 रुपया 710 रुपया से ऊपर उठता है, अब वो चाहे तेज़ी के साथ उठे या फिर धीमे धीमे उठे तो फिर स्टॉक ऊपर उठ जाएगा। जो अपना पुराना हाई बनाया है इसने, इसे तोड़ के नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। सो इसके लिए यहाँ पे अगर आप टारगेट सोचते हैं कि भाई टारगेट क्या हो सकता है, मगर नए अभी ख़रीद लें तो 1 महीने में क्या टारगेट होगा या 2 महीने में क्या टारगेट होगा, तो 850 रुपया का इसका टारगेट होगा, क्योंकि ये अगला नया हाई बनाएगा तो पुराना हाई तोड़ेगा। और ऐसे में ये करने के लिए उसे 850 रुपये की कीमत तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप 515 तक भी वेट कर सकते हैं अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है। यहाँ पे आप शुरुआती एंट्री ले सकते हैं, मीन्स धीमे से स्टॉक को खरीद सकते हैं, कुछ एक शेयर। अगर आप ज़्यादा शौक़ रखते हैं तो 10-20 शेयर, 50-100 शेयर, है ना। फिर जैसे ही स्टॉक में मूवमेंट आए, आपको ये मालूम है स्टॉक 515 रुपये तक नीचे टूटेगा, उससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, 515 रुपया से फिर ऊपर भाग जाएगा अभी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अभी यहाँ से इन्हीं कीमतों से ऊपर उठ जाता है तो ज़्यादा ठीक है, या फिर कि देखते हैं स्टॉक यहाँ से उठ रहा है, अगर यहाँ से उठता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर 515 रुपया तक लगभग 510 रुपया, 515 रुपया, 520 रुपया तक आएगा और वहाँ से ऊपर उठ जाएगा। सो पैनिक में आने की डर वाली कोई बात चीज़ नहीं, खुद अपनी समझदारी से धीमे धीमे क्वांटिटी स्टॉक में इंक्रीज कीजिए। अगर आपके पास शेयर्स पहले से हैं, नई ख़रीदारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मस्त एकदम चालाकी से शेयर्स खरीदिए, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता हो। ये तो आपके अकॉर्डिंग है, आपको जहाँ पे अच्छा लगता हो, जो कीमतें अच्छी लगती हो उन्हीं कीमतों को ख़रीद डालिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसे स्टॉक के रिगार्डिंग या दूसरे स्टॉक के रिगार्डिंग। सो बिड द नील, थैंक यू।